यह है भूतिया मोहल्ला। यहाँ के घरों की टूटी खिड़कियां, टूटे दरवाजे, सूखे पेड़ जिन पर बैठे उल्लू और चमगादड़, घरों के बाहर खड़ी जर्जर हो चुकी कारें और मोटरसाइकिल, सुनसान अंधेरी गलियों में घूम रही काली बिल्लियां, घरों के बाहर लगे मकड़ी के जाले और लंबी लंबी घास बता रही है यहाँ इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। यह है मोहल्ले के सबसे उम्रदराज भूत बिंदिया और शंभू का घर, जिनके घर की दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हैं। गंदे फर्श पर कॉकरोच और खटमल घूम रहे हैं। बाल बिखराए, लंबे नाखून, मुंह से बाहर निकले दांत, फटी हुई साड़ी पहने टीवी देख रही ये है बिंदिया। अजी सुनते हो, इधर आओ जरा, एक काम है। मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ, तुम्हें जो भी काम है रामू को बोलो। जब तक हमें पूरी तनख्वाह न मिल जाती तब तक इस घर का कोई भी काम नहीं करेंगे। हाँ, हम जा रहे हैं इंसानों को डराने। तभी कुर्सी पर बैठा रामू बोलता है, तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो? वही जो हमेशा करता हूँ, आराम, और क्या। अगर तुम आराम करोगे और शंभू काम नहीं करेगा तो दिवाली की साफ सफाई कैसे होगी? भूत होकर भी अगर हमें काम करना पड़े तो हमारी भूतियानियत किस काम की। लाली और घसीटा के घर की हालत भी बिंदिया और शंभू के घर की ही तरह ही है। लाली अपने घर के आंगन हॉल में खड़ी जाले लगी दीवार को देखकर, मुझसे ना होने वाली घर की साफ सफाई। सुनते हो जी, जल्दी से झाड़ू उठाओ और दिवाली से पहले पूरे घर को चमका दो। जीते जी तो मुझे चैन से न बैठने दिया इसने, अब मरने के बाद भी आराम नहीं करने दे रही है। मुझसे ना होगा ये काम वाम। मैं जब इंसान था तब बहुत काम किया मैंने, अब भूत बन गया हूँ तो सिर्फ आराम ही करूंगा। इन दोनों घरों की तरह ही रूपा और उमेश का घर भी गंदा है और घर के फर्श में चूहों के बिल हैं। उनसे निकलते चूहे देखकर सूखी अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई, जल्दी से यहाँ। तभी रूपा वहां अचानक आती है। आपको मरने के बाद भी चैन नहीं है ना? मैं पहले ही मर चुकी हूँ, अब भला कहीं और जाकर कैसे मर सकती हूँ? बोलो, अब कौन सी आफत आ गई? ये देख रही है, पूरे घर पर चूहों का कब्जा है। फर्श धूल मिट्टी से भरी हुई है। दिवाली आने वाली है, साफ सफाई कब करेगी? माँ जी, मुझसे ना होगी अब ये साफ सफाई। तो ना करेगी सफाई तो कौन करेगा? मेरी बूढ़ी हड्डियों में तो जान ही नहीं है। बस बस, काम ना करने के बहाने मत बनाओ। जान आपकी बूढ़ी हड्डियों में ही नहीं बल्कि आपके शरीर में भी नहीं है। अब आप भूतनी बन चुकी हो। घर की साफ सफाई के लिए अपने लाडले बेटे को बोलो, जो जीते जी भी निकम्मा था और भूत बनकर भी निकम्मा ही है। तभी अपनी माँ और पत्नी की बातें सुनकर सोफे पर बैठा उमेश मन में बोलता है, भाग ले बेटा, नहीं तो तुझे ही घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी। जा जाके इंसानों को डरा। तभी उमेश वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह दिवाली की शॉपिंग की प्लानिंग के लिए बिंदिया और लाली रूपा के घर आती है। रूपा अपनी सास और उन दोनों के साथ हॉल में बैठक जमाती है। तभी बिंदिया अपनी फटी हुई साड़ी दिखाते हुए, ये साड़ी मैंने पिछली दिवाली पर ली थी और अभी तक पहन रही हूँ, जगह जगह से फट गई है। इस दिवाली भूतिया मार्केट से डिजाइनर साड़ी खरीदूंगी। तेरे घर की साफ सफाई हो गई, इसीलिए तो शॉपिंग का सोच रही है। मेरे घर की दीवारें अब भी मकड़ी के जालों से भरी हैं। मेरे घर की हालत भी देख लो, चूहे कबड्डी खेलते रहते हैं। वो तीनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहां उमेश और रामू आते हैं। उमेश डर के मारे कांप रहा था। क्या हो गया मेरे बेटे को? ये इतना डरा हुआ क्यों है? भूत भूत भूत। हम बतावत है उमेशवा और हम इंसानों को डरावे खातिर एक घर में घुसे रहे। वो घर इतना साफ रहा कि फर्श आईने जैसन चमकत रहा। उई माँ ई आपन चेहरा देखिन और चिल्लाने लगे, भूत भूत भूत। अब तुम सभी बतावा, भला कोई भूत भूत से डरा था क्या? अगर इंसान सच में इतनी अच्छी सफाई करते हैं तो अब मेरे घर की सफाई वही करेंगे। वो कैसे? मैं अपने पति से बोलूंगी किसी इंसान को उठा लाएं और फिर उसे डराकर घर की साफ सफाई करवाएं। मैं भी ऐसा ही करूंगी। और मैं भी। अपनी अपनी पत्नियों के कहने पर अगले दिन शंभू, घसीटा और उमेश भूतिया मोहल्ले से उड़कर इंसानी बस्ती में जाते हैं। भूत होने की वजह से कोई इंसान बिना उसकी मर्जी से उन्हें देख नहीं पाता, इसलिए अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही रानी, खेत में फसल काट रहा विकास, कुएं से पानी निकाल रहा लखन उन तीनों भूतों को आता नहीं देख पाते। शंभू रानी को, घसीटा लखन को और उमेश विकास को अपने साथ उड़ाकर अपने घर ले जाते हैं। शंभू रानी को अपने घर में ले जाकर, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं हूँ भूतिया मोहल्ले का सबसे खूंखार भूत। मैं तुझे अपने घर साफ सफाई करवाने के लिए लाया हूँ।
जल्दी से झाड़ू उठा और पूरे घर की साफ सफाई कर, वरना तुझे पका कर खा जाऊंगा। नहीं नहीं, ये ऐसा मत करना। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरी बीमार माँ का ख्याल कौन रखेगा? आप जो बोलोगे मैं वो सब करूंगी। अरे वाह, ये लड़की तो डर गई। वैसे मैं शाकाहारी हूँ, मांस खाता ही नहीं हूँ। वहीं दूसरी ओर घसीटा लखन को अपने घर ले जाकर, मैं तो कुएं में पानी भर रहा था, यहाँ कैसे आ गया? ए लड़के, मैं भूतिया मोहल्ले का सबसे शक्तिशाली भूत हूँ। मैं तुझे यहाँ अपने घर की साफ सफाई करवाने के लिए लाया हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे शुतुरमुर्ग बना दूंगा। मैंने भूत मोहल्ले के भूतों के बारे में सुना है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे शुतुरमुर्ग मत बनाना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। शुतुरमुर्ग दिखता कैसा है मुझे पता ही नहीं। तो मैं इसे शुतुरमुर्ग कैसे बना सकता हूँ? इसी तरह उमेश भी विकास को डराकर अपने घर की साफ सफाई करवाने लगता है। उमेश विकास को सीमेंट लाकर देता है। विकास सीमेंट और पानी का घोल बनाकर हॉल के चूहों के बिल में डालने लगता है। तभी वहां सूखी आती है। ए लड़के, अच्छे से काम कर, नहीं तो तेरी पत्नी और बेटे को भी यहाँ उठा लाऊंगी और तुम तीनों का भूत बनाकर अपना गुलाम बना लूंगी। मेरी पत्नी और मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे घर की साफ सफाई और मरम्मत अच्छे से कर दूंगा। अब रानी, लखन और विकास से पिछले 2 दिनों से जबरदस्ती शंभू, घसीटा और सूखी अपने घर की साफ सफाई और मरम्मत करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रानी, लखन और विकास के घर वाले उनके लिए परेशान हो रहे थे। घर के बरामदे में रखी चारपाई पर लेटी बीमार पुष्पा। मेरी बेटी पिछले 2 दिनों से घर नहीं आई, ना जाने कहाँ चली गई। कहीं उसके साथ गोयन होनी तो नहीं हो गई। शंभू के घर के मकड़ी के जाले साफ करती हुई रानी, लगता है अब मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाऊंगी। अब तो मेरी लाश ही यहाँ से बाहर जाएगी। तभी रानी के पास बिंदिया भूतनी आती है। ये लड़की, काम करके थक गई होगी, भूखी भी होगी, ले खाना खा ले, अभी तुझे बहुत काम करना है। मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तू भूखी रहे या प्यासी रहे, घर की साफ सफाई तो तुझे ही करनी है। अपने घर के दरवाजे पर खड़ी विमला और दयाराम, मेरा बेटा पानी लेने गया था, कहीं कुएं में तो नहीं डूब गया? घसीटा के घर के फर्श की धूल मिट्टी साफ कर रहा लखन, मुझे लगता है मैं अपने बूढ़े माँ बाप को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। तभी लखन के पास लाली भूतनी आती है। फर्श पर जमी धूल मिट्टी अच्छे से साफ करना और कोनों की गंदगी भी, नहीं तो। उनके घर के आंगन में झाड़ू लगाती हुई भूमिका, रतन के पापा मजदूरी करके अब तक नहीं लौटे, कहीं शहर तो नहीं चले गए। अब मैं अकेले घर कैसे संभालूंगी? वहीं उमेश भूत के घर के चूहों के बिल सीमेंट से भर रहा विकास, मेरा बेटा मेरे आने की राह देख रहा होगा, अब मैं उसे कैसे बताऊं मैं कहाँ हूँ? तू कहे तो तेरे बेटे को भी यहाँ ले आओ। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ऐसे 5 दिन बीत जाते हैं, फिर उन तीनों में से कोई भी अपना काम पूरा नहीं कर पाता। वहीं रानी अपना खाना पीना छोड़ देती है। तभी कमजोर हो चुकी रानी शंभू भूत के घर के गार्डन की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसे वहां इंसानी खोपड़ी मिलती है। उसकी चीख सुनकर वहां बिंदिया भूतनी आती है। ये लड़की क्यों चीख रही है? ये खोपड़ी, ये तो उस इंसान की है जो पिछले साल गलती से यहाँ आ गया था। अगर तूने अपना काम सही से नहीं किया तो तेरा हाल भी यही होगा। वहीं दूसरी ओर घसीटा के कमरे में झाड़ू लगाते हुए लखन को बेड के नीचे सोने के सिक्कों से भरा मटका मिलता है, जिसे लेकर वो हॉल में बैठे लाली भूतनी और घसीटा भूत के पास जाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है? आपके कमरे की सफाई करते हुए मुझे ये सोने के सिक्के मिले, वही देने आया हूँ। यह कैसा इंसान है जिसके मन में लालच ही नहीं है? वहीं दूसरी ओर विकास उमेश भूत के कमरे में लगे जाले साफ कर रहा था। तभी उस अलमारी के ऊपर रखा नोटों से भरा बैग मिलता है, जिसे वो हॉल में बैठी सूखी भूतनी को देता है। मैं इंसानों के बारे में गलत थी, सभी इंसान लालची नहीं होते। इसकी जगह कोई और होता तो शायद रुपए लेकर भागने का सोचता, लेकिन इसने तो। तभी लखन और विकास की अच्छाई से लाली भूतनी, घसीटा भूत और सूखी भूतनी की सोच बदलने लगी थी। अब देखते हैं रानी क्या करती है। दिवाली की शॉपिंग करके बिंदिया भूतनी के घर आती है। वो बहुत थकी हुई थी और हॉल में रखे सोफे पर बैठी हाँफ रही थी। तभी उसके पास गिलास में पानी लेकर रानी आती है। ये क्या है? आप थकी हुई हो ना, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ, पानी पीकर आपको अच्छा लगेगा। ये कैसी लड़की है, खुद भूखी प्यासी ऐसे डरा धमका कर मैं अपने घर का काम करवा रही हूँ, फिर भी इसे अपनी नहीं मेरी फिक्र है। हम भूत पानी नहीं पीते,
तू पानी पी ले, नहीं तो बीमार हो जाएगी। बिंदिया भूतनी अपने हाथों से रानी को पानी पिलाती है। अब रानी ने भी बिंदिया की सोच बदल दी थी। जो भूत डरा धमका कर उन तीनों से काम करवा रहे थे, वही अब घर की साफ सफाई में सभी भूत उनकी मदद करने लगे और जल्दी ही सभी भूतों के घर चमकने लगे। अब सभी भूत और भूतनी बिंदिया और शंभू भूत के घर पर इकट्ठा होते हैं। इन इंसानों ने हमारी सोच बदल दी है, अब हमें भी इनकी सोच बदलनी होगी। तुमने सही कहा। इंसानों की भी तो पता चले कि जैसे हर इंसान बुरे नहीं होते, वैसे ही हर भूत भी बुरे नहीं होते। इन्होंने हमारी इतनी मदद की, अब हम भी उनकी मदद करेंगे। तभी तीनों भूत भूतनी बिंदिया भूतनी, लाली भूतनी, रूपा भूतनी और उमेश भूत के कान में कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर वो चारों वहां से चले जाते हैं। वहीं शंभू गार्डन में बैठी रो रही रानी के पास जाता है। चलो तुम्हारे घर जाने का वक्त हो गया। अब रानी को उड़ाकर शंभू उसके घर तक ले जाता है, लेकिन जहां उसका कच्चा घर था, अब वहां एक हवेली पक्की खड़ी है। ये तुम मुझे कहाँ ले आई? ये मेरा घर नहीं है। तभी घर के अंदर से बिंदिया और पुष्पा आती है। ये हमारा ही घर है बेटी। बिंदिया भूतनी जी ने अपने जादू से इसे ऐसा बना दिया है। घर के अंदर चलकर देख, सोने चांदी के ढेर भी हैं। रानी के घर की तरह ही लखन और विकास के घर भी हवेली में बदल गए थे और घसीटा और उमेश ने उनके घर में सोने चांदी के ढेर लगा दिए थे। रानी को उसकी मां समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहां लाला आता है। लाला शंभू भूत और बिंदिया भूतनी को नहीं देख पाता। अरे वाह, इस गांव में इतनी बड़ी हवेली अचानक से कैसे बनी? अब मैं इस पर कब्जा करूंगा। तभी शंभू भूत उसे उल्टा लटकाकर जमीन में पटक देता है। अरे मुझे उठाकर जमीन में किसने पटका? तभी भूतिया बिंदिया उसे थप्पड़ मारती है। अरे भागो यहाँ से, यहाँ तो भूत है। लाला गिरता पड़ता वहां से भाग जाता है। उसे भागता देख वो सभी हंसते हैं। इस तरह दिवाली की साफ सफाई के दौरान इंसानों और भूतों की सोच बदल जाती है।